दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे CMPDI आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है। अब इसके डेट अनाउंस होने के साथ ही ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड ओपन हो चुकी है। तो जानेंगे कि अभी इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और बाकी के आईपीओ को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले CMPDI आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 20 मार्च से ओपन होने वाला है और ये 24 मार्च को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 30 मार्च होने वाली है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। अब आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है, लेकिन अब तक इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किया गया है। तो डेट अनाउंस हो चुका है, तो जल्द ही बाकी की अपडेट भी आपको आती हुई देखने को मिलेगी। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे अपने स्टेक को कम करने वाले हैं। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के साइज को देखें तो यहाँ पर आईपीओ का साइज अभी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आईपीओ के जरिए 10 करोड़ 71 लाख शेयर सेल किए जाएंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज पोर्शन और शेयर होल्डर पोर्शन भी होने वाला है, तो जिनके पास भी कोल इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास कोल इंडिया के एक भी शेयर्स रहते हैं तो आने वाले कई सारे आईपीओस में आप शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। इससे पहले जो BCCL आईपीओ आया था वहां पर भी शेयर होल्डर कोटा था, और BCCL भी कोल इंडिया की ही सब्सिडरी कंपनी थी। तो जिन्होंने भी पहले से कोल इंडिया के शेयर्स रखे हुए थे उन सारे लोगों को BCCL में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिला। तो CMPDI की भी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया ही है, तो जिनके पास भी कोल इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे इसमें शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। कोल इंडिया का फुल फॉर्म है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये जो कंपनी है ये कोल और मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी और सपोर्ट सर्विसेज देती है, यानी कि माइन की किस तरह से प्लानिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, तो इससे रिलेटेड कंसल्टेंसी कंपनी करती है। तो ये माइनिंग से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, तो इस तरह के सर्विसेज और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो आगे इसके रिव्यू वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल पेश किया है, और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 1398 करोड़ का है, 24 में 1770 करोड़, 25 में 2177 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 1543 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। 23 में 296 करोड़ का प्रॉफिट है, 24 में 503 करोड़ और 25 में 666 करोड़ का प्रॉफिट है। 26 के 3 क्वार्टर में 425 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास देखें तो अच्छा खासा रिजर्व भी है, यानी कि अभी कंपनी के पास 2010 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 20 मार्च को यानी कि फ्राइडे को ओपन हो रहा है, और ये 24 मार्च को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसकी 25 मार्च होने वाली है। रिफंड डेट 27 मार्च है। क्रेडिट डेट भी 27 मार्च होने वाला है, और लिस्टिंग इसकी 30 मार्च को होने वाली है। अब जैसे इसका डेट अनाउंस हुआ है इसकी ग्रे मार्केट में भी डिमांड ओपन हो चुकी है। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल से ही ओपन हो चुका है, यानी कि जैसे ही डेट अनाउंस हुआ इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है। हालांकि अभी प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी आईपीओ का प्राइस में लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किया गया है, तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है कि आईपीओ से एक लॉट के ऊपर कितना प्रॉफिट होने वाला है, या इसका जो प्रीमियम है ये कितने % के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही प्राइस में लॉट साइज वगैरह अपडेट होते हैं तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, यानी कि इसकी कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए बाकी के आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ वैसे तो क्लोज हो चुका है, यानी कि आईपीओ 11 मार्च को ही क्लोज हो चुका है, लेकिन इस आईपीओ में 16 मार्च तक आपके पास एक ऑप्शन है, यानी कि स्पेशल विड्रॉल ऑप्शन है। तो जिनको भी इस आईपीओ से विड्रॉ करना है तो वे चाहे तो अपने एप्लीकेशंस को कैंसिल कर सकते हैं,
यानी कि 16 मार्च तक इस आईपीओ में स्पेशल विड्रॉल ऑप्शन है। अभी इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹2.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹247 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी काफ़ी लो प्रीमियम है, तो इस तरह के आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसका प्रीमियम अभी ₹4 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से करीब ₹600 प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के राउंड ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 मार्च है और लिस्टिंग इसकी 24 मार्च को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है एफसी सेरोकेम आईपीओ। ये सेमी आईपीओ है और ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसका प्रीमियम अभी ₹17 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से ₹40,800 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15.5% के राउंड ट्रेड कर रहा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट मंडे को यानी कि 16 मार्च को होने वाला है और लिस्टिंग 18 मार्च को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है इनोविजन आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये 17 मार्च तक ओपन रखा गया है, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो बढ़ा दी गई है और 17 मार्च इसका क्लोजिंग डेट होने वाला है, तो 17 मार्च तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अब इसका प्रीमियम पहले जहाँ ₹1-2 के राउंड ट्रेड कर रहा था, कल शाम को ₹7 के ऊपर और अभी ₹8 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹216 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो अभी भी काफ़ी लो प्रीमियम है। और आईपीओ में देखें तो 4 दिनों में कुछ खास एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। 4 दिनों में आईपीओ 31% ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में भी अच्छी डिमांड नहीं है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है जीएसपी कॉर्प साइंस आईपीओ। यह आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन अभी भी इसके ग्रे मार्केट में प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है नोवस लॉयल्टी आईपीओ। ये सेमी आईपीओ है। यह आईपीओ 17 मार्च से ओपन होने वाला है और इसकी भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट आईपीओ है टिपको इंजीनियरिंग आईपीओ। ये सेमी आईपीओ है और इस आईपीओ का भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है अमीरचंद जगदीश कुमार आईपीओ। यह आईपीओ 24 मार्च से ओपन होने वाला है और अगर इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ही इनका प्रीमियम ओपन होता है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।